देखिए मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा है इन फिगर, यानी कि ये फिगर आपको बना हुआ मिलेगा और यहाँ पे लिखा है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। डायगोनल ए सी, देखिए ये ए सी और ये बी डी, ये डायगोनल्स हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इंटरसेक्ट एट ओ, ये जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सच दैट, इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ओ बी इजकल टू ओ डी, यानी ओ बी इजकल टू ओ डी, ये दोनों बराबर है। इस पर ये साइन भी लगा है बराबर का, ठीक है। इफ ए बी इजकल टू सी डी, यदि ए बी और सी डी बराबर है, देखो ये और ये भी बराबर है, ये कह रहे हैं ए बी और सी डी, ठीक है। अगर ये बराबर है तो ये शो करना है हमको। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, एरिया ऑफ डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये इसका एरिया, और ए ओ बी यानी कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल बताना है हमको। दूसरा क्वेश्चन है इसमें डी सी बी और ए सी बी, डी सी बी यानी कि ये ट्राइंगल, और ए सी बी यानी ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसका भी एरिया इक्वल बताना है। उसके बाद हमें ये बताना है डी ए पैरेलल सी बी, ये डी ए और ये सी बी ये पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ हिंट दी हुई है एफ फ्रॉम डी एंड बी, देखो एक डी से और एक यहाँ बी से। तो डी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर किस पर, ए सी पर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। और एक यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो डी एंड बी से ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे शुरू करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे हमें सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो एरिया, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल्स, फर्स्ट वाले के लिए इन ट्राइंगल्स, इसमें देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किए हैं, यहाँ मान लो देखो ए बी सी डी ये हो गए और ये हो जाएगा ई और ये एफ, ठीक है ना। यहाँ पे भी पॉइंट्स मानने पड़ेंगे ना हमें। तो चलिए ठीक है, अब ट्राइंगल लेते हैं हम। ट्राइंगल डी ओ ई, ठीक है, एंड बी ओ एफ, एंड ट्राइंगल बी ओ एफ। ये ट्राइंगल लिया है, एक ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये तो गिवन ही है, ओ डी इजकल टू ओ बी, ये गिवन है देखो। तो ओ डी इजकल टू ओ बी यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन है, ठीक है। दूसरी बात, ये देखिए यहाँ पे डी ओ ई और बी ओ एफ, ये कैसा है, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल डी ओ ई इजकल टू एंगल बी ओ एफ। फिर से देखो डी ओ ई बी ओ एफ, यानी ये दोनों एंगल, ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए लिख दिया मैंने, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक ये बन रहा है 90 डिग्री एंगल, इधर से ये बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल डी ई ओ इजकल टू एंगल बी एफ ओ, ये दोनों कैसे एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। तो देखो दो एंगल है, एक साइड है, तो बाई ए एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्राइंगल डी ओ ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ओ एफ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने से हम क्या करेंगे, आप सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, देखिए। तो अब हम लिखेंगे सीपीसीटी से, देखो एक तो ये रूल होता है, देखो दोनों ट्राइंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, एरिया ट्राइंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एफ, ठीक है। एक तो ये एंड डी ई इजकल टू बी एफ। देखो
डी ई और ये बी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींची थी और ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंस हैं तो ये सी पी सी टी से आ जाएगा ना, बाई सी पी सी टी। ये जो है ये सी पी सी टी से लिख सकते हैं हम, ठीक है। और अभी तो हमें प्रूफ जो करना था वहाँ तक तो अभी हम नहीं पहुँचे। अब ये जो है इस ट्राइंगल को हम देखेंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए। हाँ देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब फर्स्ट पार्ट इसमें बन जाए तो ठीक है, इसीलिए यहीं लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये लाना है, इसके लिए अब ये इतना और रह गया है पार्ट, तो डी ई सी आप लिखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ ए, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल में देखो डी ई, तो देखो ये पहले तो राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल डी ई सी। देखो डी ई सी ये इजकल टू एंगल यहाँ से बी एफ ए 90 डिग्री ईच, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ इसके ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के ठीक सामने, इसके सामने भी ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये इन दोनों को आप लिख लेंगे डी सी और ए बी। तो डी सी इजकल टू ए बी, ये तो गिवन है ना, देखो ए बी इजकल टू सी डी, सी डी या डी सी एक ही बात है, गिवन, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ लगेगा आर एच एस, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई और साइड ये हो जाएगी डी ई और ये बी एफ, डी ई इजकल टू बी एफ। तो ये जो है यहाँ पे राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड हो गई, तो बाई आर एच एस रूल, ठीक है। आर एच एस जो कॉन्ग्रेंस रूल है उससे क्या होगा, ट्राइंगल डी ई सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी एफ ए, ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया तो हमें अब क्या करना है, देखो ये तो ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। आगे प्रूफ करने के लिए हमें ये जो पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे ना थर्ड वाले में, तो अल्टरनेट एंगल के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। देखो इसकी और इसकी, ये सी बी सी टी से यहाँ लिख सकते हैं हम आराम से। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये, क्योंकि देखो ये जेड जैसा बन रहा है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के काम आएगा बाद में। तो हम यहाँ पे सी पी सी टी से लिख लेंगे, तो लिखेंगे देन, तब एंगल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी सी ई इतना लिख सकते हैं, एंगल डी सी ई या ई सी डी ऐसे लिख सकते हैं। ई सी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ई सी, एक डी सी ई इसी तरह लिख लेते हैं, डी सी ई इजकल टू एंगल, और इस वाले को लिख लेते हैं बी ए एफ, बी ए एफ, ये लिखेंगे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ प्रूफ किया। अब इसमें जो है, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये तो मैंने सी पी सी टी से लिख लिया है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब इसका इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस है तो लिख देंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इजकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ए। ये दोनों ट्राइंगल जो लिए थे, ये और ये, इन दोनों का एरिया। अब देखो इसका एरिया भी इक्वल, इसका एरिया भी इक्वल। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट हम ये मान ही चुके हैं। इन इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में देखो यहाँ पे डी ओ ई है, यानी कि ये है डी ओ ई, और इसमें सेकंड वाले में क्या है, डी ई सी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ओ सी। तो ये डी ओ सी यही तो चाहिए, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी इजकल टू, और ये भी आ जाएगा डी ओ सी इजकल टू ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्रूव्ड, ठीक है। अगर इस साइड इसको देखो बी ओ एफ और बी एफ ए, इन दोनों को देखेंगे, देखो बी ओ एफ और बी एफ ए, इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों का एरिया होगा तो ये पूरा क्या आ जाएगा, बी ओ ए या ए ओ बी, ठीक है ना, प्रूव हो गया ये। हाँ देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट में क्या है,
ये लाना है तो पहले फर्स्ट पार्ट में जो आया था उसको लिख लेते हैं हम। वी हैव एरिया ऑफ डी ओ सी इजकल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ देखना हमें करना क्या है, देखो डी सी बी इसको लाना है तो इतना एरिया तो हमारे पास है ही, उसमें ये एरिया ऐड कर दो, किसका, बी ओ सी का एरिया ऐड कर दो तो ये डी सी बी आ जाएगा पूरा। तो और ऐसे ही इस वाले में ये ऐड कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो ए बी सी या ए सी बी एक ही बात है, ए सी बी या ए बी सी एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें हमको सिर्फ एडिंग करना है, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, बस इसको ऐड करना है दोनों में, इसमें तो काम बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी को ऐड करना है बस, ठीक है ना। तो इसमें ऐड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इजकल टू, फिर इसमें भी ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। तो अब देखो सीधी सी बात है, डी ओ सी इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये डी सी बी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी ये आ जाएगा इजकल टू, ऐसे ये भी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है ना। प्रूव्ड, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं हम। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है, हमें डी ए और सी बी को पैरेलल प्रूव करना है। देखो ये अल्टरनेट एंगल हम प्रूव कर चुके थे, अल्टरनेट एंगल है तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये बराबर इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो हाँ इसको देखो डी सी ई था तो डी सी ई को एंगल तो ये है तो इसको डी सी ए लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल डी सी ए इजकल टू एंगल, अब इस एंगल को लिख सकते हैं बी ए सी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रूफ कर चुके थे पहले, डी सी ई एंगल डी सी ई इजकल टू एंगल, ये वाला एंगल के लिए हमने क्या लिखा था, बी ए, ये डी सी ई और ये बी ए एफ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एंगल यहाँ की जगह डी सी ए यहाँ तक लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कैसा एंगल बन रहा है, देखो अगर इस लाइन को देखें हम, केवल इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये देखो जेड जैसा बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो क्या होगा, ये जो डी सी और ए बी ये पैरेलल हो जाएंगे, डी सी पैरेलल ए बी। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे एंड इक्वल भी है, ये डी सी इक्वल टू ए बी, ये तो गिवन है। अब ये पैरेलल और इक्वल है, वन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, पढ़ा है हमने। तो क्या लिखेंगे, जब इसके यहाँ लिखेंगे वन अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल को पैरेलल ही लिखना पड़ेगा, पैरेलल। अगर वन अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी तो क्या होगा, देन ये पूरा ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये यहाँ पे इतना बता ही दिया कि ये पैरेलल है, एक तो ये बता दिया और ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ हो गया, प्रूफ कंप्लीट हुआ ये।